वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव। मैं हूं इर्तिज़ा काज़मी। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी इन चिल्ड्रन। फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों में हमारी कितनी है, वो कितना समझते हैं पैसे के बारे में, पैसे के इस्तेमाल के बारे में, पैसे की क्रिएशन के बारे में, लोन्स के बारे में, सेविंग्स के बारे में। इसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस तनाजुर में कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। पहले एक छोटा सा क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था, ये देखते हैं। I'll come back right after that. तो जैसा कि आपने देखा, तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे ही तरक्की याफ्ता नहीं हो जाते। उसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट जो हाईलाइट किया गया है कि बच्चों के अंदर एक सेंस क्रिएट किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि पैसे की वैल्यू, वक़्त, क्रिएशन, लेंडिंग, सेविंग्स, ये सब क्या होता है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आए इस तनाज़ुर में पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान में इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी है? मे बी नॉट, प्रॉबली नॉट एंड श्योरली नॉट। यहाँ पे ख़वातीन के ही जो हमारी ज़्यादा तादाद है पॉपुलेशन की, उनके ही फॉर्मल बैंकिंग अकाउंट्स या इवन इनफॉर्मल अकाउंट्स या सेविंग्स उनके नहीं होती, कि उनको पैसों का एक्सेस नहीं होता। हमारे माशरे में मर्दों के पास पैसों का एक्सेस ज़्यादा होता है। बहरहाल, इससे ये ज़ाहिर है जो हम सीखते हैं वो यही है कि तरक्की याफ्ता ममालिक बचपन से ही बच्चों को इस तरफ राग़िब करते हैं और उनको समझाते हैं, उसकी वैल्यू समझ में आए। मैं यहाँ पे एक दो छोटी सी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी बात है वो ज़ाहिर अपनी एग्जांपल से शुरू होती है। कुछ साल पहले, आज से तकरीबन 10 साल पहले, हमारी जो बेटी है सबसे बड़ी, उसने इंटर्नशिप करना शुरू की। आई थिंक शी वाज 12 और 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो पहला जो उसने एक जगह पे एक इवेंट अटेंड किया, उसके बाद आई मैं और मेरी वाइफ उसको पिक करने गए। और वहाँ पे जब वापस बैठी गाड़ी में तो उसने कहा, शी शोड अस अ 1000 रुपी बिल एंड शी सेड, नाउ आई नो हाउ मच इट टेक्स टू अर्न दिस। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड माई सेल्फ एंड माई वाइफ आर वेरी हैप्पी टू नोट कि अब इसको समझ आ गई है कि ये पैसा कमाना के लिए कितना एफर्ट लगता है और क्या क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। इस उस दिन के बाद से, एंड शी कंटिन्यू टू डू हर इंटर्नशिप एट 2-3 प्लेसेस, उसको अंदाज़ा हुआ और उसकी वजह से छोटे बहन भाइयों को भी अंदाज़ा हुआ कि पैसे की वक़्त क्या है, पैसा कमाया किस तरह जाता है और उसको स्पेंड करने में भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और ओवर स्पेंड या वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट एज अ फैमिली। गोइंग फॉरवर्ड हमारे घर में एक रूल होता है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये अपने आप आज भी ट्राई कीजिएगा। इट वर्क्स फॉर अस, इट वर्क फॉर अस एंड इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो वी हैव अ रूल ऑफ 50-50। whichever luxury item or something which is not of normal everyday use, अगर कोई बच्चा ख़रीदना चाहे तो 50% वो पैसे बचाएगा और 50% हम उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वन ऑफ माई डॉटर्स एक दिन मेरे पास आई, उसने बोला कि बाबू मुझे आईपैड चाहिए एंड नॉट द एंड्रॉयड थिंग, मुझे एप्पल का आईपैड चाहिए। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बेटा आपको अंदाज़ा है वो कितने का आता है? उसने बोला हाँ मुझे अंदाज़ा है वो इतने का आता है।
I said, so do you have 50% of that? She said, actually I have more than that. मामा के पास मेरे इतने पैसे हैं. And I asked her mother कि ये कह रही है कि इसके पास for example 96,000 रुपीज़, इसके पास कहाँ से है 96,000 रुपीज़? She said कि हाँ वो अभी मिले नहीं हैं, उसमें से तकरीबन 48,000 रुपये मिल गए हैं. तो वो उस वक्त एक शी वॉज अ प्री टीन एट दैट टाइम, शी वॉज डूइंग मॉडलिंग फॉर सम बच्चों के कपड़ों का ब्रांड. तो उसमें उनको कुछ 6-8 हज़ार पर शूट पैसे मिलते थे, तो उस बेचारी ने वो सारे जमा किए हुए थे. सो आई वॉज अगेन वेरी वेरी हैप्पी एंड आई सेड कि बेटा बिल्कुल सही कह रही, कम आई बाई यू समथिंग. तो मैंने जाके उनको जो भी था आईपैड वो दिलाया और मैंने उसको बोला कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, वेरी गुड, वेल डन, और जमा करो, जो भी तुम्हें चीज़ चाहिए मैं दिला दूंगा. शी सेड नो, द रूल इज़ 50-50. I had 96,000 rupees. 50% of what we bought right now is worth 50,000 rupees. So I still have 46,000 rupees left. मैंने कहा बात तो सही है, उसूल की बात है, जो रूल है वो रूल है. Then she said कि मुझे इससे एक PS4 भी खरीदना है. तो बहरहाल क्योंकि हमारा रूल है, हमने वादा किया हुआ था, तो थोड़े दिन बाद जाके जब उसके पैसे रियलाइज़ हुए तो हमने वो भी दिला दिया. ये me as a family and as parents are very very happy about inculcating these kinds of things in our children, and there are various other examples that we do. इससे फ़र्क ये पड़ा है कि बच्चों में पैसे वेस्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हुई है, डिसिप्लिन बढ़ा है, और ये आगे जाके आई एम श्योर उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मुझे फीडबैक में आगाही ज़रूर दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत जल्द मुलाकात होगी. शुक्रिया.